गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। संभावना है कि अगले आने वाले बीसीए के एग्ज़ाम हो, चाहे बीएससी आईटी हो या बीएससी का सब्सिडरी पेपर मैथ का जो है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इसको हम आज सॉल्व करके बता रहे हैं। इस तरह का जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा प्लस 1 है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ साइन थीटा भी हो सकता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यह पूर्णतः डी मोवर्स थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन होता है। यहाँ कह रहा है कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉर इट्स रूट्स द nth पावर ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब है कि यह जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका भी दो रूट्स आएगा। इसका जो रूट्स आएगा उसका nth पावर का रूट निकालेंगे। मान लो कि एक का रूट अल्फा मान लिए, दूसरा का बीटा, तो अल्फा टू पावर n और बीटा टू पावर n निकालेंगे और उससे फिर एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बारे में ही कह रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि x का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर a के जगह पर कितना है तो a के जगह पर 1 है, b आपका यहाँ है 2 कॉस थीटा और c के जगह पर कितना है तो 1 है। तो x का मतलब क्या होता है कि इसका दोनों रूट एक साथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर हम रूट निकालना चाहे इस इक्वेशन का तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का मतलब है यहाँ 2 कॉस थीटा, तो माइनस हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इसका माइनस 2 कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब कि 2 कॉस थीटा का स्क्वायर तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 4ac है तो a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है इसलिए 4 रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा प्लस माइनस यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिएगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कि 2 ऊपर न्यूमरेटर में भी है और 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 कैंसिल होगा तो x इक्वल टू बन जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस यहाँ पर रूट अंडर लिख सकते हैं, माइनस 1 को हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और 2 दोनों से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो इसका वैल्यू होगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस हो जाएगा आई साइन थीटा। तो x इक्वल टू एक दो वैल्यू इसका आ गया, एक अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें भी माइनस कॉमन ले सकते हैं तो माइनस कॉस थीटा माइनस हो जाएगा आई साइन थीटा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको मिल गया। अब अल्फा बीटा का वैल्यू मिलने के बाद इसमें हम अल्फा एन और बीटा एन निकाल लेंगे। अल्फा टू पावर एन का मतलब हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पर पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो अल्फा टू पावर एन इक्वल टू माइनस 1 टू पावर एन होगा। चूँकि एन हमें मालूम नहीं है एन इवेन है कि ऑड है। अगर इवेन रहेगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा और ऑड रहेगा तो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। और तब इस पर डी मोवर्स थ्योरम लगा देंगे कि अगर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है टू पावर एन है तो एंगल क्या होता है डी मोवर्स थ्योरम में पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। उसी तरह से बीटा टू पावर अगर एन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस 1 टू पावर एन
इंटू हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा। तो यहाँ पर हम nth रूट निकाल लिए, अल्फा टू पावर n और बीटा टू पावर n। अब क्या करना है कि इक्वेशन हमको लेना है। तो इक्वेशन लेना है, तो इक्वेशन में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस होता है सम ऑफ द रूट। तो nth रूट क्या है, अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर है। सम ऑफ द रूट में क्या हो जाएगा, अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर n इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा अल्फा टू पावर n इंटू बीटा टू पावर n इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों में है तो -1 टू पावर n को कॉमन अगर ले लीजिए तो यहाँ से बच जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा प्लस कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इंटू एक्स हो जाएगा। फिर अल्फा टू पावर n इंटू बीटा टू पावर n है। तो अब यहाँ पर देखो कि -1 टू पावर n इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -1 टू पावर n इसके साथ भी। तो बेस दोनों का है तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा, -1 टू पावर हो जाएगा 2n। अब 2n होने के बाद अगर n ऑड हो चाहे इवन हो, ये हमेशा वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो बच क्या गया आपको कि यहाँ पर कॉस n थीटा प्लस हो गया आई साइन n थीटा इंटू हो जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, इतना इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए इसका वैल्यू कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि n अगर इवन होगा तब तो पॉजिटिव हो जाएगा, n ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वैल्यू इसको -1 टू पावर n ही रखिए। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, इंटू हो जाएगा 2 इंटू कॉस n थीटा इंटू एक्स, और -1 टू पावर 2n है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, 1 आ जाएगा। और तब यहाँ पर बच जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, इतना इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस -1 टू पावर n इंटू 2 इंटू कॉस n थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर n थीटा, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा, इतना इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -1 टू पावर n हो जाएगा इंटू 2 कॉस n थीटा इंटू एक्स प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इतना इक्वल टू 0। तो इसको -1 को अगर हम प्लस माइनस दोनों लेंगे तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक होता है कि प्लस में ही दिखाए, उसी तरह से माइनस में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और डी मूवर्स थ्योरम में एक क्वेश्चन आता ही है, या तो डी मूवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आएगा, या डायरेक्ट डी मूवर्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूव दैट डी मूवर्स थ्योरम होता है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद फिर अगला हम